नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आपने लेटेस्ट अपडेट देख ही लिया होगा कि करंटली लखनऊ में एक मॉल ओपन हुआ है जिसका नाम है लुलु मॉल और वहाँ पर ओपन होते ही कुछ दिनों के अंदर ही कंट्रोवर्सी हो गई। दरअसल हुआ ये कि 10 या 11 तारीख को इसकी ओपनिंग हुई थी, इसी मंथ जुलाई में। और ये एक यूएई बेस्ड बिलियनर हैं यूसुफ अली, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इनकी कंपनी है लुलु ग्रुप और उसी का एक प्रोडक्ट है ये लुलु मॉल। तो ये बेसिकली सुपरमार्केट और फूड रिलेटेड बिजनेस में डील करते हैं। तो इनका एक मॉल ओपन हुआ लखनऊ में और वहाँ ओपन होने के जस्ट 1 या 2 दिन बाद ही, ओपनिंग सेरेमनी के बाद ही एक वीडियो वायरल हो गया इंटरनेट पे, जहां पर कुछ 8 या 10 लोग उस मॉल के जो कंपाउंड है वहां पर, मतलब मॉल का जो इनर सेक्शन है वहां पर नमाज पढ़ते हुए देखे गए। और इनकी ये वीडियो वायरल होने के बाद ही सोशल मीडिया और सब जगह ये शुरू हो गया कहना कि भाई अगर आप ये सब चीजें होंगी मॉल के अंदर, अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो जितने भी हिंदू संगठन हैं उन्होंने कह दिया कि हम भी सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और वो लोग इकट्ठे भी हुए, वहां पर गैदरिंग भी हुई उनकी। लेकिन उनको ये सेरेमनी जो वो करने जा रहे थे सुंदरकांड का पाठ, उससे पहले ही 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, इसको डिटेल में समझते हैं। पीपल ऑफरिंग नमाज इन लुलु मॉल। अर्लियर इन द डे अखिल भारत भारत हिंदू महासभा, इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया कि कुछ लोग जो है लुलु मॉल में नमाज पढ़ रहे हैं। और उसके बाद उनका जो नेशनल स्पोक पर्सन है शिशिर चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से अगर लोगों को अलाउ किया जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, तो मॉल अथॉरिटीज जो हैं उनको हिंदू लोगों को भी अलाउ करना पड़ेगा अपनी धर्म से रिलेटेड प्रेयर करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने परमिशन मांगी। परमिशन के लिए कहा कि आप हम भी सुंदरकांड का पाठ करेंगे इन फ्रंट ऑफ लखनऊ लुलु मॉल। उन्होंने मॉल के अंदर नहीं कहा था, उन्होंने बाहर कहा था कि हम मॉल के सामने करेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, उससे पहले ही वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच गई और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद थर्सडे को ये जब वीडियो वायरल हुई शॉपिंग मॉल के अंदर नमाज पढ़ने की, तो हिंदू महासभा ने इसके ऊपर पहले ऑब्जेक्शन भी किया था और लोगों से कहा था कि आप बॉयकॉट करिए। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप सोचिए कि इतनी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट आती है इंडिया में, कोई फॉरेन कंट्रीज हैं वहां से वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आप यहाँ पर मतलब इन छोटी छोटी चीजों की वजह से आप ये कहना शुरू करते हैं कि भाई बॉयकॉट करो। आप सोचिए कितने लोगों को उस मॉल के वहां ओपन होने से, कितने जो आम लोग हैं उनको वहां पर जॉब मिली होगी, रोजगार मिला होगा। इन्वेस्टमेंट होती है तो और भी कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आती है, जब दिखता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां पर, ऐसी जगह है वो इन्वेस्टमेंट करने लायक, वहां के लोग फायदा उठा रहे हैं, बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो बॉयकॉट कल्चर है ना, ये कहीं ना कहीं हर हर सोसाइटी, हर तरह के लोग, हर तरह के वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म जात संप्रदाय से जुड़े हों, उन सबके लिए नुकसानदायक है, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो ये बॉयकॉट फिर खैर शुरू हुआ, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 153 ए सेक्शन के अंडर में, 295 ए और 341। और ऑफिशियल स्टेटमेंट आया लुलु मॉल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उन्होंने कहा कि भाई हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हम किसी भी तरह की रिलीजियस गैदरिंग जो है या प्रेयर वो अलाउ नहीं करेंगे। हमने अपने फ्लोर स्टाफ को और सिक्योरिटी स्टाफ को ट्रेनिंग दी है ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। हम इस मॉल को जो है वर्ल्ड क्लास मॉल बनाना चाहते हैं और हर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस हमारे सपने को साकार करने में हमारी मदद करें। तो ये आप देखेंगे, फिर दूसरा एक आर्टिकल है जो न्यूज़ वेबसाइट पे पब्लिश हुआ। इसमें भी मॉल अथॉरिटीज का जो है स्टेटमेंट दिया गया है, और हद तब हो गई जब मॉल अथॉरिटीज ने ये देखा कि भाई ये जो कंट्रोवर्सी है ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उनको मॉल के अंदर नोटिस लगाना पड़ गया। ये आप देखेंगे फोटो के अंदर नोटिस लिखा हुआ है, नो रिलीजियस प्रेयर विल बी परमिटेड इन द हॉल। उसके बाद जो हिंदू महासभा के जो लोग थे जो वहां पर पढ़ने जा रहे थे सुंदरकांड, उनको तो उसी वक्त मौके पर ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जो उससे पहले जिन्होंने लोगों ने नमाज पढ़ी थी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अभी चल रहा है मामला, क्योंकि उस वक्त किसी ने इतना ऑब्जेक्शन नहीं किया था और वो एकदम अचानक से हुई एक चीज थी। तो किसी का इतना ध्यान गया नहीं कभी पुलिस को इन्फॉर्म करें या पुलिस आए और अरेस्ट करे। तो उन लोगों की तलाश अभी जारी है। अनआइडेंटिफाइड कहकर उनको जो है केस रजिस्टर्ड कर लिया है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो लुलु मॉल है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये है किनका, इसके मालिक कौन है? तो ये जो लुलु मॉल है, ये फाउंडेड किया गया था बाय अबू धाबी बेस्ड एक इंडियन बिजनेसमैन है जिनका नाम है यूसुफ अली।
माँ। सन 2000 में इन्होंने इस ग्रुप की शुरुआत की थी और लुलु ग्रुप जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड है। अपने बिज़नेस के मामले में इनके बिज़नेस के अंदर जो हैं सुपरमार्केट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती हैं, रियलिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज़ जितनी भी हैं वो इनके बिज़नेस के कुछ पार्ट्स हैं। इंडिया के अंदर इनके पॉपुलर सुपरमार्केट्स जो हैं वो कोची, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में हैं। और इनका एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस भी है गल्फ नेशंस के अंदर, जहां जिसमें कि उसके अलावा यूएस, यूके, इटली, चाइना और टोटल 235 रिटेल स्टोर्स हैं इनके, जितनी भी कंट्रीज में इनका बिजनेस ऑपरेट होता है उन सबको मिला के। जो ये बिजनेसमैन है 66 ईयर्स ओल्ड हैं ये। त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है जो केरला का, वहां पर इनका जन्म हुआ था जहां पर इनकी स्कूलिंग हुई। उसके बाद ये गुजरात गए जहां पर इन्होंने अपना बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने 1973 में इंडिया छोड़कर अबू धाबी में एक कंपनी ईएमकेई ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। और वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं है जो इसके ओनर हैं, वो काफी समाज सेवा भी करते हैं, फिलॉन्थ्रोपी भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट में इन्वॉल्व रह चुके हैं। वाइस चेयरमैन ऑफ द नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स अफेयर डिपार्टमेंट के में ये वाइस चेयरमैन थे इस डिपार्टमेंट के, केरला की गवर्नमेंट में। उसके बाद ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के थे, उसमें भी ये 2008 से लेके 2014 तक मेंबर रहे हैं ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल के, जो प्राइम मिनिस्टर की ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल होती है उसके भी मेंबर रहे हैं। अब इनका देखिए विजन कितना है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, वो थोड़ा सा समझते हैं। ये जून का आर्टिकल है, लुलु फाइनेंशियल ग्रुप टू इन्वेस्ट 500 करोड़ टू बिल्ड अ लग्जरी होटल फोकस्ड ऑन वेलनेस इन ओडिशा। उसके बाद ये देखिए अगला आर्टिकल, ये लुलु ग्रुप टू इन्वेस्ट 2000 करोड़ इन मॉल्स हाइपर मार्केट्स इन कर्नाटका। उसके बाद ये आर्टिकल देखिए, लुलु ग्रुप टू इन्वेस्ट 3500 करोड़ इन तमिलनाडु, जिसमें इनका क्या क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक सेंटर्स, प्रोक्योरिंग एंड प्रोसेसिंग एग्री प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट टू मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। उसके बाद ये देखिए, लुलु ग्रुप टू इन्वेस्ट 2000 करोड़ इन गुजरात, बिल्ड शॉपिंग मॉल इन अहमदाबाद। और उसके बाद ये अब जम्मू और कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 200 करोड़ रुपए की, जिसमें ये फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब लगाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इनको 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर करना था, जिसमें से एक ये मॉल है। ये आप देखेंगे आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का, 2500 करोड़ रुपीस जो है ये इन्वेस्ट करेंगे उत्तर प्रदेश में 3 नए प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब आप सोच के देखिए, जो ग्रुप, जो कंपनी इतनी बड़ी लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, अगर इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट देखी जाए सब सारी मतलब स्टेट्स की मिला के, जहां जहां अलग अलग स्टेट्स में ये कर रहे हैं, तो 10,000 करोड़ से ऊपर की होगी मेरे ख्याल से। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कोई ग्रुप किसी देश में करे और वहां पर इस तरह की हरकतें हों, आप सोचिए कि बॉयकॉट कर दो, या ये नमाज पढ़ना, सुंदरकांड, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हर हर किसी की अपनी एक धार्मिक भावना होती है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इंडिया की इमेज कैसी बन रही है बाहर के देशों में, कि भाई यहाँ पे तो देखो ये सब चीजें हो रही हैं, प्रोग्रेस के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं करता, आगे बढ़ने के बारे में कोई बात नहीं करता, एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता, मुद्दे चल रहे हैं तो क्या, नमाज और सुंदरकांड। तो खैर, अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, क्या इन पर कोई कानून लागू होता है कि भाई पब्लिक प्लेसेस में आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रेयर ऑफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस सही है या गलत है। तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसका मैं आपको ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ कि पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी इनक्रोच्ड फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स, कि भाई आपका राइट नहीं है, ठीक है आप परमिशन लेके तो कर सकते हो। ये 2018 का आर्टिकल है। तो परमिशन लेके तो आप कर सकते हो, कोई भी गैदरिंग होती है या कोई, जैसे नॉर्मली सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं या किसी भी धर्म समुदाय के लोग करते हैं, नॉर्मल आप परमिशन लोगे जो भी अथॉरिटीज होती हैं उनसे। उसके बाद आप अपनी गैदरिंग करो, जागरण करते हैं लोग, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन परमिशन के दायरे में लेकर होता है। और इन सब चीजों के मामले में कोई ठोस कानून हमारे देश में अभी तक नहीं बना है। लॉ स्टिल अनसेटल्ड ऑन वर्शिप इन पब्लिक प्लेसेस, के पब्लिक प्लेसेस में आप अगर कोई रिलीजियस करते हैं, कोई रिलीजियस प्रेयर प्रेयर वगैरह, अगर कोई गैदरिंग इस पर्टिकुलर चीज को लेके होती है तो क्या कानून है, कोई कोई ठोस कानून नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि आपको अगर गैदरिंग करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और लेकिन अगर परमिशन लिए भी ना भी कर दो तो भी कोई उसके आगे
उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, बस छोटी-मोटी बेसिक जो भी धाराएँ होती हैं, उन्हीं के अंडर में मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा हो जाता है। तो ये एक अपडेट वीडियो थी। आई होप आपको पता चला होगा, समझ आया होगा कि भई क्या कंट्रोवर्सी है और जो मॉल किस ग्रुप से रिलेटेड है, कौन लोग हैं उस ग्रुप के पीछे, कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, क्या कंट्रोवर्सी थी। सारी चीज़ें हमने मोटी-मोटी कवर कर ली इस वीडियो के अंदर और आपको थोड़ा-सा इस लॉ के बारे में भी जानकारी मिली होगी कि भई जो पब्लिक प्लेसेस पे रिलीजियस गैदरिंग को लेकर कोई खास कानून हमारे देश में अभी अभी तक नहीं है। इन सब घटनाओं के बाद अगर हो जाए, तो बात एक अलग है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके क्या विचार हैं इस बात को लेके कि क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, जो भी सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है रिलीजन को लेके और जो भी कुछ माहौल चल रहा है अभी आजकल आपको पता ही होगा। तो कितना सही है, कितना गलत है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो या टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें या वीडियो बनाएँ, तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और करंट अफेयर की अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।